हाय दोस्तों। माय नेम इज संतोष महाजन और पावर एप्स की इस सीरीज में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि हम लास्ट वीडियो के अंदर हमने एडिट की फंक्शनलिटी देखी थी पावर एप्स के अंदर कि हम किसी यूजर की इंफॉर्मेशन को अगर हमको एडिट करना है तो हम कैसे करेंगे दोस्तों। तो वो हमने दोस्तों समझा था। ठीक है। अगर दोस्तों अगर आपने वो वीडियो मिस कर दिया है तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आपको वो कैसे अगर यूजर की इंफॉर्मेशन को एडिट करना है तो कैसे करेंगे वो आप समझ समझ सकते हो। अब इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम जो डिस्कस करने वाले डिलीट की फंक्शनलिटी कि अगर हमें यूजर की इंफॉर्मेशन को डिलीट करना है हमारे डेटा सोर्स के अंदर, जैसे हमारी ये इंफॉर्मेशन यहाँ है जो अभी हम जो यूज कर रहे हैं वो गूगल एक्सेल शीट यूज कर रहे हैं। ठीक है। तो इस अगर अगर हमें डिलीट करना है तो हम कैसे करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक मेरे अगर आप चैनल को अपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब यहाँ पे दोस्तों हम यूजर की इंफॉर्मेशन रीड करने के लिए हम यहाँ पे यूजर डिटेल स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिलीट का एक आइकॉन हम यहाँ पे ऐड करेंगे। ठीक है। सो यहाँ पे सेम इंसर्ट हम यहाँ जाएंगे और आइकॉन के ऊपर हम लोग यहाँ क्लिक करेंगे। जैसे आइकॉन यहाँ पे आ रहा है। जैसे अभी आइकॉन में ओपन करता हूँ, यहाँ पे बहुत सारे आइकॉन है। नेम से भी हम लोग सर्च कर सकते हैं। तो जो नेम है मैं ट्रैश सर्च करता हूँ तो कोई ट्रैश आ गया इसमें। यहाँ से मैं इसलिए कुछ सिलेक्ट करता हूँ, ये ट्रैश का आइकॉन यहाँ पे। ठीक है दोस्तों। तो ये आइकॉन आप चाहे दोस्तों बटन भी ले सकते हैं जैसा हम मतलब आपकी रिक्वायरमेंट हो। तो अभी हम लोग डिफॉल्ट जो है ट्रैश इस आइकॉन को हम लोग यूज कर रहे हैं। अब दोस्तों इसके क्लिक इवेंट के ऊपर यानी जब दोस्तों जैसे ही क्लिक किया इसकी प्रॉपर्टीज भी दोस्तों यहाँ पे आ रही है। अगर आपको कलर चेंज करना है तो आप कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है। एज ए रिक्वायरमेंट हम कर सकते हैं बट हम हमारी जो मेटो है इसको फंक्शनल समझना है तो यहाँ से हम क्या करेंगे, डिलीट की फंक्शन इंप्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पे जैसे मैंने इसको क्लिक करता हूँ तो जो सिलेक्ट किया तो इसके ऑन सेलेक्ट के ऊपर हमें डिलीट की फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट करना है। ठीक है। तो इसके लिए हम जो अभी डिफॉल्ट या फॉल्स है मैं रिमूव करता हूँ। और यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे रिमूव फंक्शन, जो पावर एप्स का रिमूव फंक्शन है हम वो यूज करेंगे दोस्तों। रिमूव इस फंक्शन का हम वो यूज करेंगे। और दोस्तों ये जो फंक्शंस है दोस्तों ये फंक्शन दो पैरामीटर्स लेगा। एक लेगा डेटा सोर्स का नाम, यानी किस डेटा सोर्स से आप रिमूव करना चाहते हो, और जो जो हम सिलेक्ट किए वो रिमूव हमको रिकॉर्ड डिलीट करना है। ठीक है दोस्तों। तो पहला पैरामीटर है डेटा सोर्स। अब डेटा सोर्स का नाम हम कहाँ से मिलेगा। तो जैसे हम लोग जैसे फॉर्म हमने सिलेक्ट किया था यहाँ पे, तो यहाँ पे देख सकते हो डेटा सोर्स का नाम मेरा शीट वन। यानी ये क्या है कि हमारा जो गूगल शीट है उसमें जो शीट वन जो तो नाम आ रहा है हम वो नाम यहाँ पे हम लोग लेंगे। तो अभी देखो दोस्तों मैंने यहाँ पे हमें एरर आ रही है तो हमें इसको रिमूव करेंगे। तो यहाँ पे हम डालेंगे पहले शीट हमारे डेटा सोर्स का नाम। देन सेकंड जो हम पैरामीटर पास करने वाले हैं वो जो हमने सेलेक्ट कर रहे हैं। तो अभी जो हम चीज जो गैलरी हम यूज कर रहे हैं, जैसे हम यहाँ जाएंगे तो ये गैलरी हम यूज गैलरी वन का नाम है, हम इसको सेलेक्ट कर रहे हैं तो इसकी सिलेक्टेड प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे गैलरी देन डॉट सिलेक्टेड। अब देख दोस्तों हमारी जो एरर थी वो भी रिजॉल्व हो गई है। तो हमारा ये फंक्शन रेडी हो गया है रिमूव करने के लिए। देन इसके बाद में दोस्तों हम क्या करेंगे, उसको जैसे डिलीट होगा तो यहाँ से हमको रिडायरेक्ट करवाना है, मूव करवाना है हमारी यूजर लिस्ट स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पे हम फिर नेक्स्ट जो फंक्शन है नेविगेट हम वो यूज करेंगे। और इसके अंदर हमें किस स्क्रीन के ऊपर नेविगेट करना है हमें, तो यूजर लिस्ट स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ से हम लिखेंगे यूजर लिस्ट स्क्रीन। परफेक्ट। अब दोस्तों ये हमारा फंक्शन रेडी हो चुका है। ठीक है। अभी चलो हम उसको टेस्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों। अभी हम यूजर लिस्ट पे जाते हैं, यहाँ से इसको हम लोग रन करते हैं। जैसे मैं लास्ट रिकॉर्ड है धीरज इसको रिमूव करना चाहता हूँ, जैसे यहाँ पे भी लास्ट रिकॉर्ड धीरज ही है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ व्यू करता हूँ। देन मैं इस बटन पे मैं क्लिक करता हूँ। जैसे क्लिक किया अब दोस्तों प्रोसेसिंग हो रही है। परफेक्ट। अब वो रिकॉर्ड देख सकते हो दोस्तों हमारे डेटाबेस से भी
सॉरी यहाँ से जो गैलरी उस रिमूव हुआ है, और यहाँ से भी वो रिकॉर्ड रिमूव हो गया है। तो इस प्रकार से हम यूजर की इंफॉर्मेशन को अगर हमको डिलीट करना है तो हम इस प्रकार से रिमूव फंक्शन है, पावर ऐप का जो रिमूव फंक्शन है उसका यूज करके हम लोग रिमूव कर सकते हैं। सो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि अगर वो डिलीट की फंक्शन इंप्लीमेंट करना है हम कैसे कर सकते हैं। दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नए टॉपिक के साथ। तब तक के थैंक यू।